तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सैलरी शीट का फॉर्मेट बनाया है, जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी, नेम है, डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है कर्मचारी का पद, यानी कि वो किस पोस्ट पर काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे एम्प्लॉय हैं सभी का यहाँ पे जो पद है वो स्टाफ है। अब देखिए बेसिक सैलरी का मतलब होता है एम्प्लॉय का मेन सैलरी, जिसके बेसिस पे सारे अलाउंस और डिडक्शन कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बाद से देखिए अटेंडेंस। अटेंडेंस में देखिए ये एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है। इसके बाद से सैलरी को कैलकुलेट करना है, किसके बेस पे, अटेंडेंस के बेस पे कैलकुलेट करना है। तो अब सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो इक्वल टू करेंगे। इसके बाद से देखिए बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय का जो मेन सैलरी है वो यही है, तो बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से डिवाइड करेंगे 30। देखिए जब 30 करेंगे तो एम्प्लॉय का 1 डे की सैलरी निकल के आ जाएगी। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अटेंडेंस से, जो कि 28 डेज है। इसके बाद से हम एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद से सभी एम्प्लॉय का निकालने के लिए कॉर्नर पे आएंगे, देखिए प्लस वाला सिंबल बना, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं एचआरए की। तो एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि कंपनी द्वारा घर खर्च के लिए दिया गया अमाउंट हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है। अब देखिए ये जो अलाउंस होते हैं ये फिक्स्ड अमाउंट भी होते हैं और ये बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट भी होता है। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको फिक्स्ड अमाउंट दे रही है या फिर बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया एचआरए 10%, मतलब कि बेसिक सैलरी का 10% एचआरए रहेगा। तो एचआरए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे 10%, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एचआरए कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब सभी एम्प्लॉय का एचआरए कैलकुलेट करने के लिए देखिए इसी सेल के साइड में आएंगे, देखिए ये प्लस वाला सिंबल बना, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे। देखिए सभी एम्प्लॉय का एचआरए कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जो कि है डीए। देखिए डीए का मतलब होता है डियरनेस अलावेंस, यानी कि महंगाई भत्ता। जब महंगाई बढ़ती है तो एम्प्लॉय का खर्च भी बढ़ता है और इसी खर्च को बैलेंस करने के लिए कंपनी द्वारा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, जिसे डीए कहते हैं। तो ये डीए भी फिक्स अमाउंट हो सकता है या फिर बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डीए बेसिक सैलरी का 5% लिया है, तो जिसे हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से मल्टीप्लाई 5%, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डीए बेसिक सैलरी का 5% कैलकुलेट होके आ चुका है। इसके बाद से कॉर्नर पे आएंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए सभी एम्प्लॉय का डीए कैलकुलेट होके आ चुका है। इसके बाद से नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जो कि है ओवर टाइम इन आवर्स। अगर एम्प्लॉय द्वारा ओवर टाइम किया गया है तो हम उसकी भी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय की ओवर टाइम को एंटर कर रही हूँ। देखिए इसके बाद से अब ओवर टाइम की सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू करेंगे बेसिक सैलरी, इसके बाद से डिवाइड करेंगे 30 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 1 डे की सैलरी आ जाएगी। इसके बाद से फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 डे में आप 8 आवर्स जॉब करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 टाइप कर देंगे। इसके बाद से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ओवर टाइम, इसके बाद से एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसके बाद से अब सभी एम्प्लॉय का ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए कॉर्नर पे आएंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे ड्रैग कर देंगे। अब हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। तो देखिए ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स, यानी कि एम्प्लॉय को मिलने वाली सारी अर्निंग्स को जोड़कर जो अमाउंट बनता है उसे ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। तो देखिए कैसे, इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, फिर यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, प्लस यहाँ पे एचआरए को, इसके बाद से प्लस फिर डीए,
प्लस इसके बाद से ओवर टाइम सैलरी, इन सभी को जब ऐड कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है वो ग्रॉस सैलरी हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसके बाद से सभी एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए यहाँ कॉर्नर पे आएंगे और लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे ड्रैग कर देंगे। हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जो कि है पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, यानी कि एम्प्लॉय की फ्यूचर सेविंग के लिए सैलरी से डिडक्ट किया गया अमाउंट को हम पीएफ बोलते हैं। तो देखिए पीएफ हमेशा बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे पीएफ 12% है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू बेसिक सैलरी, इसके बाद से मल्टीप्लाई 12%, इसके बाद से एंटर कर देंगे तो यहाँ पे पीएफ कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद सभी एम्प्लॉय का पीएफ कैलकुलेट करने के लिए कॉर्नर पे आएंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे। इसके बाद से नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब होता है एम्प्लॉय को जो सैलरी मिला उसे हम नेट सैलरी के नाम से जानते हैं। देखिए अब इसे कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस सैलरी से आप यहाँ पे पीएफ को माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, इसके बाद से एंटर कर देंगे तो यहाँ पे नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ जाएगी। और अब सभी एम्प्लॉय का नेट सैलरी निकालने के लिए कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ पे लेफ्ट बटन को प्रेस कर देंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने आसान तरीके से एम्प्लॉय की सैलरी शीट कैलकुलेट होके आ चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।